हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे। हम लोग पहले प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। सबको आता है? नहीं तो मेरे पीछे पीछे दोहराना है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो। तो मेरा परिचय तो प्रभु जी ऑलरेडी दे चुके हैं। दोपहर को ही हम आए श्रीधाम मायापुर से। जगन्नाथ देवदास मेरा नाम है। तो प्रभु जी की बहुत ही अहेतु की कृपा है जो यहाँ पर सेंटर शुरू हुआ और प्रभु जी मुझे निमंत्रण दिए कि प्रभु जी इस बार जन्माष्टमी के प्रोग्राम में आप लोगों का आना अनिवार्य है। तो मेरा बहुत बुखार था, अभी भी बुखार है, अभी भी दवाई का है, आधा घंटा पहले दवाई का है। और परसों को एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजे थे, शायद जो भक्तगण सुने थोड़ा कृपा आशीर्वाद किए प्रभु जी कोई बात नहीं आप आ जाएंगे। राधा गोविंद की शक्ति अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं।
तो आज एक बहुत ही विशेष दिन है इस धरती, इस ब्रह्मांड के लिए, क्योंकि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में प्रादुर्भूत हुए हैं, आविर्भूत हुए हैं। भगवान 3 जगह अपना अवतरण लीला करते हैं। भगवान की जो लीला है 3 जगह में चलती है। आप लोग थोड़ा थोड़ा नोट डाउन भी करना, कुछ कुछ चीज, अगर खाता कलम में नहीं तो एटलीस्ट दिमाग में, ताकि वो स्मरण रहे। मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा ताकि स्मरण रहे। और अभी 4:15 हुआ, 6 बजे तक क्लास चलेगा। तो इस संबंध में किसी भी तरह का कुछ भी प्रश्न हो रिलेटेड टू कृष्णा, मतलब भगवत संबंधित, क्योंकि देखिए हम लोग नए नए भक्ति जीवन में आए हैं। बहुत सारे ऐसे नास्तिक लोग होते हैं जो हम लोगों को पराजित कर देते हैं। होता है ना प्रभु जी? मान लीजिए क्या मनसा पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा करो ना, तो आप उनको समझाने जाते हैं, आपको एक दूसरा पाठ पढ़ा देते हैं। क्यों? बिकॉज यू हैव नो नॉलेज, आपके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए कुछ भी प्रश्न हो, आप लोग 5:30 बजे से 6 बजे तक आधा घंटा प्रश्न उत्तर होगा। 5:30 बजे तक हम लोग जस्ट डिस्कशन करेंगे। तो कुछ कुछ पॉइंट जो भी मतलब मन में रहे वो तुरंत लिख रखना, बीच में नहीं बोलना है। बीच में अगर क्वेश्चन करेंगे तो जो धारा प्रवाह जो चलता रहेगा कृष्ण लीला का, वो रुक जाएगा। ठीक है? तो 3 जगह में भगवान का लीला चलता है। ठीक है? मैं प्रश्न करूंगा, अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तो मैं क्वेश्चन करूंगा। मैं पूछूंगा कि 3 जगह कहाँ कहाँ पे चलता है। तो इसीलिए अभी सुनिए ध्यान से। पहला गोलोक वृंदावन, और दूसरा भौम वृंदावन, और तीसरा शुद्ध भक्त के हृदय। नॉट मी, मेरे हृदय में, शुद्ध भक्त के हृदय में। 3 जगह में भगवान का लीला चलता है। कहाँ कहाँ पे चलता है भगवान की लीला? बोलिए। पहला, हाँ, अच्छा, तो आप जब भी कर क्लास भी सुन रही थी ना ध्यान से, वही मैं ट्राई कर रहा था। ठीक है? और 3 जगह, तो 3 जगह ये जो है हम लोग जिस वृंदावन में वास करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? भौम वृंदावन। ये जो उत्तर प्रदेश का जो वृंदावन है, इसको क्या कहा जाता है? भौम वृंदावन। भौम मतलब भूमि, मतलब मिट्टी, अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी लोक में जो वृंदावन है उसको कहा जाता है भौम वृंदावन। और गोलोक वृंदावन, जहाँ पे हम लोग जाने के लिए भक्ति जीवन करण किए हैं, ये माला लिए हैं, इस्कॉन ज्वाइन किए हैं। ठीक है? कहाँ जाने के लिए? उस गोलोक वृंदावन जाने के लिए। तो वहाँ पे भगवान का नित्य लीला चलता है, और इस भौम वृंदावन में नित्य लीला चलता है, और शुद्ध भक्त के हृदय में भी चलता है। शुद्ध भक्त के हृदय में। अभी प्रश्न उठ सकता मन में, प्रभु जी शुद्ध भक्त के हृदय में चलता है, मुझे पता कैसे चलेगा? देखिए, जितने हमारे महान महान भक्तगण हुए, श्रील व्यासदेव, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और भी जितने महान महान दार्शनिक, महान महान भक्तगण, वो सब शुद्ध है, इसीलिए उनके हृदय में भगवान लीला करते हैं। देखिए, ऑलरेडी हमारे हृदय में भगवान है। हम लोग जानते हैं भगवत गीता में क्या कहा गया है? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तस्मृतिर्ज्ञान अपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद वेदांत वेद विदेव चाहम। मतलब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, सर्वस्व चाहम, मैं कुत्ता, बिल्ला, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सियाल सबके हृदय में वास करता हूँ। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। तो मेरे हृदय में भी है, आपके हृदय में भी है, लेकिन अभी हम लोग को अनुभव क्यों नहीं होता? जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए अंधेरे एक जगह, मतलब अभी सूर्य का प्रकाश है या लाइट है, अंधेरा यहाँ पे रहेगा, पूरी तरह से अंधकार, और सामने कोई चीज पड़ा रहेगा। सामने कोई वस्तु अगर पड़ा रहे, अंधकार है, तो क्या आप देख पाएंगे उसे?
देख पाएंगे? क्यों? अंधकार के कारण। उसी प्रकार अभी हम लोग अंधकार में हैं। अंधकार मतलब किस चीज का अंधकार? अज्ञान। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। तो गुरुदेव जो है हम लोगों को उस अज्ञान से ज्ञान का आलोक प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। तो अज्ञान रूपी अंधकार में हम लोग पड़े हुए हैं। जिसे साधारण अगर अंधकार रहे तो कोई पड़ा हुआ वस्तु अगर रहे तो हम लोग देख नहीं पाते, बिकॉज लाइट नहीं है। तो उसी प्रकार हमारे हृदय में भगवान है, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं, अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। इसके पीछे कारण क्या है? अज्ञान। जैसे अंधकार उसी तरह अज्ञान। फिलोसॉफी को समझना है, ठीक है? तो 3 जगह भगवान लीला करते हैं। पहला पॉइंट समझ गए, ठीक है? द्वितीय पॉइंट कि हम लोग भगवान को नहीं देख पा रहे, उसके पीछे कारण क्या है? अज्ञानता। तो इस अज्ञानता को दूर करने के लिए चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है कि माया मुग्ध जीवे नाही सतो कृष्ण ज्ञान अतवे कृष्ण कोइलो वेद पुराण। माया मुग्ध जीव। माया मुग्ध जीव मतलब क्या होता है? माया। माया मतलब लड़की नहीं। माया मतलब होता है जो नहीं है। माया मतलब जिसका कोई अस्तित्व ना हो। माया मुक्त, जैसे एग्जाम्पल, जैसे लाइट है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े मतलब उनके पीछे भागते हैं। वो किस लिए जाते हैं वहां पर? वहां पे कुछ खाने को मिलेगा। तो क्या कुछ खाने को मिलता है? बल्कि लाइट उनको खा देते हैं। तो हमारा जो स्थिति है ना उस तरह ऊंट की तरह है। जैसे ऊंट क्या करते हैं? समुद्र क्या बोलते हैं, रेगिस्तान में नागफनी वृक्ष जो बैगन जैसा दिखता है, कांटा कांटा रहता है, उसको खाते हैं और उनके होठ से मतलब अंदर से खून निकलता है और खून को पीते हैं और बोलते आहा क्या टेस्टी है नागफनी वृक्ष। तो क्या सच्चाई में वो मूर्ख है या बुद्धिमान है? मूर्ख है बुद्धिमान है? मूर्ख है, क्योंकि वो तो खुद अपना खून खा रहे हैं ना। इस तरह इस संसार में जितने सारे जीव है ना, वो भी सिर्फ अपना ही खून खाते हैं, अपना ही खून पीते हैं और थिंकिंग करते हैं कि आहा उनके कारण मुझे कितना आनंद मिला। तो इसीलिए हम सबको कहा जाता है माया मुग्ध। माया मुग्ध। मुग्ध मतलब, मुग्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? अट्रैक्टेड। अट्रैक्टेड। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली, जैसे हृदय से होता है ना। जैसे गोपियां किसी स्कूल में, गोपियों को किसी इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेज में जाके मतलब पढ़ाई नहीं करना पड़ा कि चलिए कृष्ण से कैसे प्रेम किया जाए, हाँ कैसे उनको पूजा पाठ की, ऐसा कुछ नहीं। बस उनके हृदय से ही ऑटोमेटिकली स्वतः स्फूर्त भाव कृष्ण के प्रति प्रेम था, ठीक है? तो वो गोपियों का भाव और हमारा भाव, हम लोग को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। 4:30 बजे स्नान करना है, मंगल आरती करना है, ठीक है? एकादशी पालन करना है, निर्जला के दिन पूरी तरह से पानी तक नहीं पीना है। कितना कुछ कठिन तपस्या करना पड़ता है हमारे लाइफ में, तब हम लोग एक दिन वो स्वतः स्फूर्त भाव में आते। जैसे और एक एग्जाम्पल, जैसे बच्चा साइकिल चलाता है, तो साइकिल चलाना उसको पहले बहुत कठिन लगता है, बहुत कठिन। गिर जाता है, खून निकलता है, कितना कुछ। लेकिन जब उसको चलाना आ जाता है तो हवा की झोंका में वो मतलब उड़ते रहते ओए करके। बच्चे में हम लोग देखे ना, खुद हम लोग अपना एक्सपीरियंस है। तो पहले कठिन था और जैसे सीख गए आनंदित जीवन। तो भक्ति जीवन भी वैसे साइकिल चलाने जैसा है। जो पहले हम लोग कठिन था, मतलब जो फील करते हैं ना, अरे बाप रे 4:30 बजे उठना, इतना ठंडा में, नेपाल में इतना ठंडा है, ठीक है? तो बहुत कठिन होता है। लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस करते हैं पता चलता है कितना आनंदमय है भक्ति जीवन, ठीक है? तो जो भी है पॉइंट हम लोग आते हैं। हमारा आज का जो श्लोक है हमारे रूप सनातन प्रभु जो मेंशन किए हैं, भगवान भगवत गीता में
700 श्लोक बोले, उनमें से एक श्लोक है चतुर्थ अध्याय का 9 नंबर श्लोक। इसमें भगवान क्या बोले कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तत तत्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जन। इसका अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है और हमारा जन्म है, ये दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? दिव्यम, वहां पे एक शब्द है जन्म कर्म चमे दिव्यम, दिव्यम शब्द आया है वहां पर, जो कि हमारे लाइफ में ऐसा दिव्य शब्द यूज नहीं होता, क्योंकि हम लोग माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, और भगवान का जन्म लेना जन्म नहीं है, वो प्रकट लीला है, आविर्भूत। जैसे अभी हम लोग देखेंगे, उस विषय में आएंगे, जब भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज नारायण के रूप में देवकी के सामने प्रकट हुए, देवकी और वसुदेव के सामने, तो देवकी और वसुदेव ने क्या बोला उनको? प्रभु आप तो साक्षात नारायण है, ये छुपा छुपा, ये वाला 4 हाथ वाला छुपा, अभी कंस आएंगे मार डालेंगे। मातृ स्नेह है ना, माता पिता का स्नेह है। तो भगवान थे, उसके बाद छोटा सा बालक बने, तो कहा गर्भ में तो घुसा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण के गर्भ में इंटर किए देवकी का? नहीं, वो तो बाहर ही आके प्रकट हुए चतुर्भुज नारायण के रूप में, और यहाँ पे देवकी और वसुदेव सोए हुए हैं, और वो लोग जाग गए और स्तुति किया। फिर भगवान छोटे बालक के रूप में प्रकट हुआ। तो जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ नहीं। हम लोग रामानंद सागर के जो टीवी सीरियल है उसमें भी देखे, उसमें तो जन्म का उल्लेख नहीं है। चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए, द्विभुज छोटा सा बालक बन गए। तो इसमें पेट से निकला है या सीजर किया या कौन सा हॉस्पिटल नर्सिंग होम, ऐसा तो कोई उल्लेख ही नहीं है। तो जन्म शब्द कहाँ से आएगा? दैट्स वाई दिव्यम, जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन में जो बताया गया है, एवं जो व्यक्ति तत्तत, जो इसे तत्तत जानता है। तत्तत जानना मतलब समझ गया ना? 2 तरह से जानना होता है। एक होता है कृष्ण कौन है? नंद महाराज जसोदा का पुत्र, देवकी वसुदेव का पुत्र। और तत्तत में कृष्ण कौन है? कृष्ण सबका बाप है। कृष्ण का बाप नंद महाराज नहीं है, बल्कि कृष्ण सबका बाप है। दैट इज कॉल्ड तत्तत, फिलोसॉफी। तो इसीलिए यहां पर शब्द है तत्तत, एवं जो व्यक्ति तत्तत। उसके बाद सेकेंड लाइन में नीचे क्या दिया गया है? एवं जो व्यक्ति तक्ता देहं पुनर्जन्म। तक्ता मतलब जब हम लोग अपना शरीर को त्यागेंगे भविष्य में, नॉट नाउ। खैर कोरोना के समय हम सब मरने वाले थे, लेकिन बच गए, क्योंकि कृष्ण को पता था कि वीरगंज में जन्माष्टमी का प्रोग्राम होगा, ये सभी भक्त अगर आएंगे तो अगर इन लोगों को मार दे अभी, तब तो प्रचार प्रसार आगे बढ़ेगा नहीं। चलो इन सबको जिंदा रख देते हैं, ठीक है, इसी कारण हम लोग बचे हुए, अन्यथा कोरोना में हम लोग मरने वाले थे, ठीक है। तो एवं जो व्यक्ति तत्त तक्ता देहं पुनर्जन्म। देहं मतलब देह होता है शरीर, और पुनर्जन्म मतलब होता है ट्रांसमाइग्रेशन, अर्थात इस शरीर को त्याग के नया शरीर ग्रहण करना। तो तक्ता मतलब इस शरीर को जब हम लोग त्यागेंगे, पुनर्जन्म लेंगे। पुनर्जन्म नेति मामेति सर्जुन, कि हे अर्जुन, जो मेरे लीला, जो मेरे जन्म तत्व, आविर्भाव, तिरोभाव, इस तत्व को पूरी तरह से जान लेता है, वो कभी इस संसार में पुनः कुत्ता बिल्ली के रूप में और जन्म नहीं लेंगे, बल्कि क्या करेंगे? नैति मामेति सर्जुन, वो मेरे पास आएंगे। तो ये जो आज का हमारा जो टॉपिक है, भगवत तत्व या भगवान के बारे में जानना, भगवान श्री कृष्ण कौन है, एक साथ में 3-4 चीज बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट क्या बताया पहले, कि बहुत सारे नास्तिक लोग मिलते हैं, उन सबको पराजित कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर प्रश्न का उत्तर है, हर प्रश्न का उत्तर है, लेकिन हम लोग उसमें गहन अध्ययन नहीं करते, इसलिए हमारे पास उत्तर नहीं रहता, इसलिए हर कोई हमें मूर्ख बना देते। हर कोई आके मूर्ख बना देते हैं।
वो एक मूवी आया था ना, जीके पर फीके, नहीं पीके आया था, बाद में हमारे इस्कॉन पुणे जीके पर पीके बनाए, ठीक है। तो उसमें प्रभु जी बोल रहे थे कि कोई एक बंदा आए जो जिनका ना जन्म का संस्कार है, ना माता पिता का ठिकाना है, और वो आके ऐसे कुछ बोल दिया, अरे भगवान ऐसा कुछ होता नहीं, शिवलिंग पे क्यों इतना दूध चढ़ाया जाता है, और भारतीय लोग मूर्ख लोग या दुनिया के लोग इतने मूर्ख होते हैं, उनकी बातों पे विश्वास करते हैं। मूर्खों को इतना नहीं पता कि हमारे प्राचीन काल में जो वेद वेदांत साहित्य ऋषि मुनि व्यासदेव जो लिखे हैं, वो जो बड़े बड़े महान महान दार्शनिक लोग जिसे स्वीकार करते हैं, उसकी बात को ना मानकर कोई एक पीके मूवी बनाते हैं और उसके अनुसार पूरा दुनिया चलते हैं। तो किस तरह के मूर्ख हैं हम लोग, ठीक है। तो जो भी है, ये सब अभाव है, अज्ञान, मतलब ज्ञान का अभाव, जो पहले ही पॉइंट आउट किए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, हम लोग थोड़ा लीला के साथ साथ फिलोसॉफी में जाएंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो बोरिंग फील होगा, भक्तगण इधर उधर चंचल होते रहेंगे। तो एक बार की बात है, ये जो पूरा संसार, जो पूरे संसार में राक्षस भर गया था, और ऋषि मुनियों को बहुत ही प्रताड़ित करते थे। डायरेक्ट, जैसे क्या होता है ना, हॉस्पिटल में हम लोग क्या करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है। तो कंस क्या करते थे, डायरेक्ट खून को पाइप लगा के पीते थे, पाइप नहीं ऐसे ही पीते थे। कंस इस तरह का दुष्ट था, कंस अपने अनुचर के साथ। तो ये सब जब पूरे पृथ्वी में तहलका मच गया, तब पृथ्वी माता को ये सहन नहीं हुई, तो इसीलिए वो ब्रह्मा के पास चले गए, ठीक है। और ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा को ये सब दुख वेदना एवरीथिंग उनके सामने डिस्क्लोज किया, सब कुछ बोले कि ऐसी ऐसी बात है, मैं तो धरती माता हूँ। अरे देखिए, कोई भी माता, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, एक माँ है, उनके दो पुत्र हैं, एक है इंजीनियर, एक है बकरी चराने वाला, एक है बकरी चराने वाला और एक है इंजीनियर। तो भी इंजीनियर लंदन से पढ़ाई करके आए और उसके बाद बोले कि माँ, ये क्या गंदा, ये मूर्ख कहीं का, चलो इसको मार देते हैं, इनका कोई काम ही नहीं है। तलवार उठा के उनको मारने लगा। तो वो माँ क्या बोलेगी, हाँ हाँ तुम मारो ना, क्योंकि ये तो मूर्ख है, तुम इंजीनियर हो। कोई माँ ऐसे बोलते हैं? कोई माँ ऐसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो धरती माता सबकी माँ है, ठीक है। तो मुनि ऋषि भी उनका पुत्र है, कंस भी उनका पुत्र है, बकरी भी उनका पुत्र है, गौ माता भी उनका पुत्र, सभी है। तो जब ऐसे पाप प्रताड़ित अर्थात ध्वंसात्मक चीज होने लगा, तब पृथ्वी माता रो रो के ब्रह्मा के पास गई, और ब्रह्मा, उन्होंने क्या किया, 33 करोड़ देवी देवताओं को लेकर पृथ्वी माता को साथ में लेकर, पृथ्वी माता गाय का रूप धारण किया। एक्चुअली ब्रह्मा भी ये चाहते थे कि यहाँ पे पृथ्वी लोक में इतना कुछ पाप अपराध हो रहा है, तो क्यों नहीं इसको कमाया जाए। लेकिन वो डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे होता है ना, पुलिस चाहे तो कुछ कर सकते, लेकिन जब तक कोई कॉम्प्लेन लिखाने ना आए तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा का भी परिस्थिति वैसे हुआ था कि पृथ्वी माता आके अगर बोल दे कि मैं कॉम्प्लेन लिख रहा हूँ, उन्होंने मुझे ऐसे किए, तब पुलिस बोलते ठीक है चलो उनको अरेस्ट करने जाएंगे। ऐसा होता है ना, नहीं तो पुलिस तो जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक शहर में बहुत बड़ा गुंडा है, लेकिन बाहर से वो दानी है, बाहर से भिखारियों को दान देता है, लेकिन अंदर से गुंडा है, माफिया है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में क्या है, वो अंडरवर्ल्ड के व्यक्ति है, लेकिन बाहर से दानी है, तिलक भी लगाते हैं। किंतु पुलिस भी जानते हैं ये गद्दार है, बट स्टिल उनको पकड़ नहीं सकते। क्यों? व्हाट इज द रीजन? सबूत नहीं, कुछ सबूत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर गांव के लोग अगर सभी अगर 10 लोग या 100 लोग एक कोरे कागज में मतलब लिख कर अगर वो पुलिस के सामने
थाने में, हरे कृष्णा, थाने में अगर उनको कंप्लेन कर दिया जाए कि देखिए बात ऐसा है, वो बहुत बड़ा गुंडा है, वो मेरी बहन को ऐसे कल रास्ते में छेड़ रहे थे और बहुत सारे गुंडा लगा मेरे घर में चोरी करने का, लाइक दैट, तब पुलिस कुछ एक्शन लेता। चलिए तब एक कंप्लेन आया, अभी उनको जाके पकड़ेंगे। तो पृथ्वी माता जब ब्रह्मा के पास आए कंप्लेन लेकर, तब ब्रह्मा बोले चलो तब पकड़ लेते आज कल से। तो उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं को एक साथ लिए और चले गए क्षीरोदक विष्णु के पास, श्वेतद्वीप। श्वेतद्वीप कहाँ पर है? इस ब्रह्मांड के ऊपर। ये जो ब्रह्मांड है, हम लोग जिस ब्रह्मांड में वास करते हैं, ये 14 ताला है, 14 मंजिला। ऐसे में नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि स्वर्ग मर्त पाताल 3, ठीक है, स्वर्ग मर्त पाताल, लेकिन स्वर्ग 7 है और पाताल भी 7 है। 7 प्रकार के पाताल, 7 प्रकार के स्वर्ग, ठीक है। 7 प्रकार के पाताल क्या क्या है? अतल, वितल, तलातल, सूतल, रसातल, अतल, वितल, महातल, तलातल, रसातल, इस तरह करके, मुझे अभी सीरियल नहीं है। अतल, वितल, तलातल, महातल, सूतल, रसातल और पाताल, इस प्रकार 7 पाताल और 7 स्वर्ग है। भू भुव सर्ग, भू भुव सर्ग तप ना, भू भुव सर्ग जन मह तप सत्य, इस प्रकार 7 स्वर्ग है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग मतलब इंद्र जहां पे रहते वही एक स्वर्ग है, नहीं, 7 प्रकार का स्वर्ग है और 7 प्रकार के पाताल है। इस चीज को हम लोग को समझना है। खैर ये सब बहुत फिलोसॉफिकल चीज है, लेकिन ये सब जानना है। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? मनुष्य जीवन पाकर अगर ये सब तत्व को हम लोग नहीं जानेंगे ना, तो अगले जीवन में हम लोग को क्या बनना पड़ेगा जानते हैं? रात में कौन भोंकते हैं? रात में कौन भोंकते हैं? हाँ, इसीलिए हम लोगों को सचेत रहना है, क्योंकि जब तक हम लोग मनुष्य, देखिए आप 9 क्लास पढ़े हैं तो 10 क्लास में आप एडमिशन लिए, मतलब एडमिशन नहीं, 10 क्लास आप ऑटोमेटिकली आ गए। तभी आपको मार्च महीने में मैट्रिक का परीक्षा देना है। तो परीक्षा के दिन में आप क्या किए? टोटल 7 सब्जेक्ट होता है या 6 सब्जेक्ट? 7 सब्जेक्ट, 6 है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, लाइक दैट, इसे 6 सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकल। तो एक दिन आप नहीं गए और बोला अरे मेरा पिताजी बहुत धनी है, ठीक है, ऐसे करके वो नहीं गया, ठीक है। तो अभी सरकार या जो टीचर है जो परीक्षा का गाइड कर रहे हैं उनको, तो क्या बोले, हाँ हाँ चलिए आपका पिताजी इतना धनी है, आपको पास करवा दे रहे। ऐसा कहीं पर होता है? अच्छे इंस्टीट्यूट में होता है? नहीं होता है। तो उनको क्या करना पड़ता है? फिर से पुनः कुत्ता बनना पड़ता है, मतलब पुनः 9 क्लास अर्थात 10 क्लास के प्रारंभिक स्तर से पढ़ना पड़ता है। तो मनुष्य जीवन जो है ना, ये मैट्रिक परीक्षा देने की घड़ी है, अर्थात इस मनुष्य जीवन को पार करके भगवान के धाम को जाना है। तो अगर अभी नहीं जाएंगे ना, बोले प्रभु जी रुकिए ना और कुछ दिन बाद में अगले बार जन्म लेंगे ना, अभी तो इसको नहीं ना 10,000 वर्ष तक चलेगा, कोई बात नहीं, इस जीवन में मुझे भक्ति करना है, अभी मुझे शादी करना है, अच्छा बिल्डिंग बनाना है, अभी मुझे पूरा शुद्ध भक्ति नहीं करना, प्लीज प्रभु जी इस पर मुझे क्षमा कर दी। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल, एक प्रभु जी बोल रहे थे, मान लीजिए कि वो इस बार इग्नोर किया, भक्ति नहीं किया पूरा 100%, इग्नोर किया, वो इस उम्मीद से छोड़ा, 100% भक्ति इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि प्रभुपद का इस्कॉन तो है ही, 10,000 वर्ष तक चलेगा, तो अभी थोड़ा सा भक्ति करेंगे, फिर अगले जीवन में पूरा 100% भक्ति करेंगे। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल, ध्यान देने वाली बात है, इधर उधर मन को मत भटकाइए प्लीज। तो मान लीजिए आप अभी 13 माला या 14 माला करके जप कर रहे हैं, पूरा 100% भक्ति नहीं किया और मर गए,
तो पुण्य फल हुआ आपका। और भी बहुत सारे जगह डोनेशन, दान, ध्यान, ये सब बहुत कुछ किए, पुण्य हुआ। तो पुण्य का फल कहाँ पर है? स्वर्ग जाना है। तो स्वर्गलोक की अवधि कितनी है? 10,000 वर्ष। ठीक है, तो वहां पे 10,000 वर्ष, जब तक आपका 10,000 वर्ष नहीं होगा तब तक आप वहां से रिटर्न आ नहीं सकते। तो 10,000 वर्ष आते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे इस्कॉन शुरू होके 60 साल हो चुका है, 55 साल हो चुका है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए आपका उम्र है 35 और अभी पुण्य कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, 100% भक्ति नहीं कर रहे, आपका मृत्यु हो गया 70 साल में या 80 साल में, तब तक इस्कॉन का आयु कितना होगा? 55 से लेकर और 40 मान लीजिए तो 95, और आपका मृत्यु हो गया, चले गए स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक का पूरा कोटा है 10,000 वर्ष तक। तो 10,000 वर्ष उधर पूरा होगा और तब तक इधर 100, जब आप धरती पे आएंगे भक्ति करने के लिए पुनः, तो धरती पे आने से पहले ही इधर इस्कॉन समाप्त, इस्कॉन उठ के चला गया अपना। जैसे कुंभ मेला में क्या होता है, सब कुछ 1 महीने का मेला लगता है, बाकी सब अपना तंबूरी लेके चल। ठीक है, तो आप स्वर्गलोक से आते आते देखिए कि इस्कॉन का कुछ है ही नहीं, आय भी नहीं है, इस्कॉन तो दूर है, इस्कॉन का कुछ भी नहीं है। तो आप कहाँ भक्ति करेंगे? कहाँ भक्ति करेंगे माता जी, प्रभु जी? कहाँ भक्ति करेंगे अगर इस्कॉन नहीं रहेंगे? तो अकेला भक्ति कर पाएंगे हम लोग? नॉट पॉसिबल। इस संसार में कोई भी चीज अकेला नहीं होता है। वी आर नॉट प्रभुपाद, हम लोग प्रभुपाद नहीं है। प्रभुपाद तो अकेले किए थे। कल इसी विषय में क्लास होगा, कल प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि है। अभी प्रभुपाद के बारे में नहीं बोलेंगे, अभी कृष्ण के बारे में बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि बुद्धिमान व्यक्ति इसी जीवन में भगवत धाम जाएंगे, और जो ज्यादा चालाकी, अति चालाक थेंगे दौड़ी, बंगाली में कहा होता है कि ज्यादा टू मच क्लीवर, जो ज्यादा चालाक होता है ना उसका पैर में रस्सी बांध दिया जाता है। माया देवी रस्सी बांध देते हैं, अति चालाक है ठेंगे दौड़ी। ठीक है, तो हम लोग को ज्यादा चालाक नहीं होना है, क्योंकि माया देवी जो है ना, कौन है? दुर्गा। तो दुर्गा देवी आज का है, ये प्राचीन काल का है, बहुत प्राचीन के है। यस, जब से सृष्टि नहीं हुआ तब से दुर्गा। और हमारे जन्म हुआ कब? 30 साल पहले या 50 साल पहले। अरे हमारी बुद्धि के सामने, उनकी बुद्धि के सामने हमारा बुद्धि तो कुछ भी नहीं। हम लोग चालाकी दिखाते हैं कि दुर्गा देवी को ठग लेंगे, हिरण्यकशिपु की तरह, है ना। हिरण्यकशिपु तो वही सोचे थे ना, क्या सोचे थे वो, कि न दिन में न रात में, न अस्त्र में न शस्त्र में, न घर में न घर के बाहर में। तो उन्होंने समझ रखा था कि शायद मेरा मृत्यु होगा ही नहीं। तब नृसिंहदेव प्रकट होकर उनको मारे। क्या बोलते हैं इसको? चौकट। यस, तो चौकट के सामने नृसिंहदेव अपने गोद में हिरण्यकशिपु को लिए। तो हिरण्यकशिपु बोल रहे कि अरे तू जो भी कर, मुझे तुम मार नहीं सकते। बोले कि क्यों? बोले कि क्योंकि ना मैं घर में मरूंगा ना घर के बाहर। तो नृसिंहदेव क्या बोले कि देखो सी कौन सा जगह ही है। आश्चर्य हो गया, अरे बाप, पहले मैं फंस गया। दूसरा बोले कि फिर भी हम नहीं मर सकते, क्योंकि मैं दिन में भी नहीं मरूंगा, रात में भी नहीं मरूंगा। बोले कि ठीक है, अभी देखिए मेरे घड़ी में कितना बज रहा है। नृसिंहदेव अपना घड़ी दिखा दिया, मतलब सूर्य देव को दिखा दिया। बोले कि ये तो एकदम संध्या समय है। ठीक, बोले कि जो भी है ना, मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। बोले कि मेरा नाखून है, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है। तो इस प्रकार नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु को मारे। रावण भी वैसा ही था, है ना। साक्षात काल, काल मतलब क्या था? मृत्यु। मृत्यु को अपने पैरों के नीचे दबा के रखते थे वो रावण।
वैसे रावण मौत के घाट उतर, सोने की लंका जल गई। इस प्रकार हम लोग देखते हैं इस संसार में जो बड़े बड़े दिग्गज रावण, कुंभकर्ण, कंस, हिरण्यकशिपु जैसे महान महान व्यक्तित्व जब पूर्णतया मिट गए, सो हुए माई किस खेत के आलू, है ना, गाजर नहीं, मूली भी नहीं, किस खेत के आलू, हम लोग किस खेत के आलू है ना, उनके सामने कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी औकात नहीं है। ठीक, तो जो भी है मेरे मन में एक विचार आ रहा है, मैं पहले थोड़ा वो प्रकट करूं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूरी लीला पे डिस्कशन करेंगे। आप लोग जानते हैं जो हमारे प्रभु जी का नाम है रूप सनातन प्रभु, उनका नाम का मतलब जानते हैं आप लोग? रूप सनातन सभी तो बोलते हैं रूप सनातन रूप सनातन, उनका नाम का अर्थ जानते हैं? जैसे मुझे एक बचपन की घटना याद आ रही है। जब बच्चा छोटा रहता है ना, या हम भी जब छोटे थे, तो फिल्मी गाना बजता था किसी की शादी में, परदेसी परदेसी जाना नहीं, ऐसे गाना बजता था, टूम टटहर परदेसी ऐसे गाना बजता था। तो हम लोग क्या करते थे, उसको जस्ट कंठों से कर लेते थे। इसका क्या मीनिंग है वो कुछ पता नहीं है कि टूम टटहर परदेसी व्हाट इज द मीनिंग, जस्ट रट लिया। बाद में जब 20 साल 25 साल जब उम्र हुआ तब पता चला तुम तो टहर परदेसी मतलब एक परदेसी बाबू को बोले कि ओ परदेसी तुम तो टहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम मेरे साथ क्या साथ निभाओगे। बाद में पता चला वो इस गाने का मतलब ये है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग भी कुछ कुछ ऐसे चीज है जगत में जो सिर्फ पुकारते हैं लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो पता नहीं। तो बहुत सारे ऐसे भक्तगण है जो प्रभु जी का नाम रूप सनातन, लेकिन रूप सनातन का मीनिंग क्या जानते हैं आप लोग? चलिए पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। रूप सनातन ये दो व्यक्तित्व से बना है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो महाप्रभु के जो पार्षद, हरे कृष्ण, महाप्रभु के 6 महान महान पार्षद थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और शिलजीव गोस्वामी। ये 6 उनके महान महान पार्षद थे। तो उनमें से सर्व प्रमुख था रूप और सनातन, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो दोनों है ना, इन लोगों का पहला जो नाम, ये लोग एक्चुअली कर्नाटक से थे, ब्राह्मण, द्रविड़ देश के, साउथ इंडिया से। तो जब मुसलमान का शासन था अर्थात हुसैन शाह का, तो उस समय इन दोनों का नाम चेंज कर दिया गया था। एक का नाम था दबीर खास और एक का नाम था साकर मल्लिक। तो दबीर खास रूप गोस्वामी का नाम था, रूप गोस्वामी बाद में हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने दिया। ठीक है, साकर मल्लिक है सनातन गोस्वामी, वो मुसलमान बन गए थे। मुसलमान बन गया मतलब उस समय हिंदू इतने कट्टर थे कि अगर कोई व्यक्ति मुसलमान के घर में एक गिलास अगर पानी भी पिए, या अगर कोई मुसलमान उसको पानी थोड़ा सा छिड़का दे तो मुसलमान बन गया, ऐसा होता था। और उनको मुसलमान में गिनती किया जाता, ब्राह्मण समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसी कारण से भारतवर्ष में या दुनिया में इतना मुस्लिम की संख्या बढ़ी। तो जो भी है, तो साकर मल्लिक और दबीर खास जो दोनों थे, साकर मल्लिक था प्रधानमंत्री और दबीर खास था अर्थमंत्री। अर्थमंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, और प्रधानमंत्री को तो हम लोग जानते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो दोनों ही इतने मतलब ईमानदारी के साथ हुसैन शाह का सेवा किए थे कि उन लोगों के लिए पार्टिकुलर अपार्टमेंट और इतना सारा धन संपत्ति दिए थे हुसैन शाह। तो एक दिन क्या हुआ साकर मल्लिक और दबीर खास का, कि चैतन्य महाप्रभु का नाम या उनकी लीला श्रवण किए किसी के मुंह से कि जगन्नाथपुरी गए हैं। इस प्रकार उन चैतन्य महाप्रभु सन्यास धारण किए,
फिर उन्होंने लीलाएं इस प्रकार। तो जैसे ही दबीर खास और साकर मल्लिक सुने तो उन दोनों के मन में एक भावना का उदय हुआ। भावना मतलब देखिए, कहने का मतलब और एक एग्जाम्पल देते, मान लीजिए आप लोग अभी नेपाल में हैं, नेपाल में भी इस्कॉन है, वही प्रभुपाद है, वही राधा गोविंद है। लेकिन जब हम मायापुर धाम के बारे में थोड़ा सा विवरण करें तो आप लोगों के मन में क्या होगा, अरे वाह वाह, ऐसा है प्रभु जी, सच में इतना बड़ा जगह है इस्कॉन, तब तो जाना है। तो जब उनके बारे में सुनेंगे तब आप वहां जाने के लिए प्रेरित होंगे। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अर्थात साकर मल्लिक और दबीर खास जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना तो वो लोग जो इतना जो राजकाज ये सब फाइनेंस धन संपत्ति वो सब कुछ छोड़ दिए, तख्ता तूर्णम सब कुछ छोड़ दिए और महाप्रभु की सेवा में लग गए। तो ही है रूप गोस्वामी, एक हुआ रूप गोस्वामी और एक हुआ सनातन गोस्वामी। तो ही हमारे गुरु महाराज जो हमारे प्रभु जी को रूप सनातन नाम थे, समझ गए? ये जो रूप सनातन प्रभु जी सेंटर के जो प्रेसिडेंट है रूप सनातन प्रभु, तो ये है रूप सनातन। ठीक है, तो जो भी हम लोग कहाँ पर थे कि संसार पूरी तरह से पाप से भर गया था। तो ब्रह्मा 33 करोड़ देवी देवताओं को लेकर पृथ्वी माता को साथ में लेकर कहाँ चले गए? श्वेतद्वीप, क्षीर सागर, जहाँ पे भगवान वास करते हैं। भगवान 3 जगह वास करते हैं। भगवान विष्णु का 3 रूप है, खाता कलम निकालिए फिर लिखना है। भगवान श्री कृष्ण का पहला जो प्रकाश है वो है बलराम। बलराम का पहला प्रकाश आपका प्राइमरी इमीडिएट प्रकाश है संकर्षण। संकर्षण का इमीडिएट प्रकाश है महासंकर्षण और महासंकर्षण का इमीडिएट प्रकाश है महाविष्णु अर्थात कारणोदकशाही विष्णु। तो कारणोदकशाही विष्णु 3 भागों में विभक्त है। कारणोदकशाही विष्णु क्या करते हैं? जैसे हम लोग रात में सोते हैं ना, तो ये जो सांस छोड़ते हैं, तो कारणोदकशाही विष्णु उनके सांस से, उनके श्वास से ब्रीथ अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं तो एक एक ब्रह्मांड, मान लीजिए कि एक सांस में कम से कम 100 ब्रह्मांड प्रकट हुए या 1000 प्रकट हुए, 1 लाख ब्रह्मांड प्रकट हुए। तो एक एक ब्रह्मांड में उसको चलाने के लिए एक एक ऑपरेटर तो चाहिए, सिर्फ कंप्यूटर तो छोड़ देने से नहीं, उसको चलाने वाला व्यक्ति चाहिए। तो ब्रह्मांड तो प्रकट हो गया। तो अभी भगवान विष्णु क्या करते हैं? कारणोदकशाही विष्णु गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं और एक एक ब्रह्मांड में इंटर करते हैं। और एक एक ब्रह्मांड में इंटर करते हैं तो मान लीजिए एक ब्रह्मांड में एक विष्णु होता है, गर्भोदकशाही विष्णु एक ब्रह्मांड में एक रहता है। तो अभी एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि ग्रह लोग हैं। जैसे हम लोग एक ब्रह्मांड में वास करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड अलग है। हम लोग जिस ब्रह्मांड में है ना, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है, इतने सारे जो तारा दिख रहे सब एक एक ग्रह है। इस पर किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो ना, जो आधुनिक अभी जो मॉडर्न साइंस में पढ़े हैं, तो अगर क्वेश्चन आए प्रभु जी नहीं वैज्ञानिक लोग तो ऐसा करते, वो क्वेश्चन करना 5:30 बजे के बाद, ठीक है, उनका भी उत्तर देंगे। तो ये जितने सारे तारा वो सब एक एक ग्रह है और सूर्य एक है। तो एक ब्रह्मांड की बात है। तो एक ब्रह्मांड इतना सारा ग्रह लोग है और एक एक ग्रह में कितने सारे जीव है। वीरगंज में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं प्रभु जी? वीरगंज में कितने लोग हैं? 2000, 5000, 10,000, कितना है? एक अंदाज से बोली। 3 लाख। अच्छा 3 लाख। वीरगंज में 3 लाख है। नेपाल में कितना जिला है? वीरगंज जैसा कितना जिला है? 77 जिला है। तो 3 लाख इंटू 77 प्रभु जी गुना कीजिए। 3 लाख इंटू 77 इतने सारे जीव है सिर्फ नेपाल में। ठीक है, अभी कभी मैप में जाना है, गूगल मैप में, और नेपाल का पैमाना देखना कि नेपाल कितना बड़ा है।
और ऐसे नेपाल कुछ भी नहीं है पूरे पृथ्वी के सामने। और ऐसे पृथ्वी जब जैसे हम लोग तारे देखते हैं ना छोटा छोटा, उसी प्रकार उस तारे में जो प्राणी है वो हमारे पृथ्वी को एकदम छोटा दिखते हैं, जैसे हम लोग उनको छोटा देखेंगे। तो इसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो इतने सारे जीव, तो इतने सारे जीव के जो हृदय में, जो प्रत्येक व्यक्ति के जो हृदय में जो बैठे हैं ना, उस विष्णु को कहा जाता है क्षीरोदोक्षाई विष्णु। समझ गए? पहला कौन था? कारणोदोक्षाई विष्णु। सेकंड कौन था माता जी? गर्भोदोक्षाई विष्णु। थर्ड कौन है? क्षीरोदोक्षाई विष्णु। ठीक है, तो हमारे हृदय में जो विष्णु वास करते हैं वो कौन है? क्षीरोदोक्षाई विष्णु। ठीक है, तो क्षीरोदोक्षाई विष्णु के पास ब्रह्मा या अनंत कोटि, ये मतलब 33 करोड़ देवी देवता उनके पास गए थे। तो जैसे भगवान को बोले कि प्रभु पृथ्वी माता ये कॉम्प्लेन लेके आई है, तो आप कृपा करके उसे सुनिए। तो भगवान के साथ जो ब्रह्मा बात कर रहे हैं, तो बाकी कोई सुन नहीं पा रहे, एकमात्र ब्रह्मा सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के पास वो क्वालिटी है, वो योग्यता है। जैसे होता है ना कि हर कोई भगवान का दर्शन नहीं कर पाता, लेकिन कुछ कुछ भक्तगण भगवान को देखते हैं। तो अभी कैसे देखते हैं? भगवान को देखने के लिए प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयसु विलोकयन्ति, अर्थात जो संतजन होते हैं वो प्रेम रूपी अंजन से भगवान को दर्शन करते हैं। ये जो हमारे राधा गोविंद है, अभी कोई बोल से प्रभु जी आप ही तो खरीदवा दिया वहां पे रूप सनातन प्रभु को नवद्वीप में, ये भगवान कैसे हो सकता? तो पुतला है, कोई बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। हम लोग खुद अंधे हैं, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है ना। इस समय में घटना बता रहे, एक साक्षी गोपाल की कहानी। एक छोटा ब्राह्मण और एक बड़ा ब्राह्मण दोनों गए थे वृंदावन धाम। वृंदावन धाम गए थे। कहाँ गए थे? कौन कौन गए थे? छोटे ब्राह्मण और बड़े ब्राह्मण। तो बड़े ब्राह्मण जो थे वो बूढ़ा था, और छोटे ब्राह्मण लाइक यू, आपके जैसे। तो उनका जो बैग था, लगेज, तो छोटे ब्राह्मण उनको अपने पीठ में लेते थे, फिर इधर से उधर, कभी राधा गोविंद मंदिर तो कभी राधा मदन मोहन मंदिर, इस प्रकार पूरा वृंदावन में 5000 मंदिर वो लोग दर्शन किए। तो एक मंदिर था गोपाल मंदिर। तो गोपाल मंदिर के पास जाके बोले कि अरे छोटे ब्राह्मण, आई एम सो प्लीज विथ यू, मैं आपके प्रति इतना प्रसन्न हूं कि मैं तो कृतज्ञ हूं आपके प्रति। बोले कि क्यों? बोले कि क्योंकि तुमने कितना मेरा मदद किया, मैं तो बूढ़ा हूँ, चल नहीं सकता, बैग झोला लेके टांग नहीं सकता, फिर भी आप हेल्प किए। बोले कि तो क्या हुआ, ये तो वैष्णव सेवा है। बोले कि नहीं, फिर भी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, कुछ रिवार्ड, पुरस्कार। बोले कि क्या? बोले कि मेरी एक बेटी है सुंदर सी, छोटी प्यारी, उनके साथ आपको शादी कराऊंगा। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं भिखारी हूँ, आप इतने धनवान हैं, आपका परिवार की इतना 5 तला बिल्डिंग है, मुझे थोड़ी आप देंगे, मैं कुटिया में रहता हूँ। बोले कि आप उसके लिए चिंता मत कीजिए ना, घर का मालिक तो मैं हूं ना, घर का मालिक मैं हूं, शादी कराने का दायित्व तो मेरा है। बोले कि देखिए भाई साहब, देखिए पंडित जी, ये सब छोड़िए, मुझे नहीं चाहिए आपकी बेटी, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन एटलीस्ट ये जो गोपाल है साक्षात भगवान, इनके सामने मत बोलिए, क्योंकि अगर आप नहीं दे पाए ना तो इनका अपमान होगा, और मैं नहीं चाहता कि आपकी बेटी के लिए, शादी के लिए भगवान का अपमान हो। तो बोले कि आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। तो बोले कि ठीक है, मैं गोपाल को साक्षी मान के प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कराऊंगा। ये वचन दिया। तो दोनों बूढ़ा और छोटा और बूढ़ा दोनों आ गए। कहाँ? अपने अपने घर वृंदावन धाम से। तो छोटे ब्राह्मण जो है वो कम से कम 1-1.5 महीना वो वेट किए कि अभी तक कोई व्हाट्सएप में मैसेज भी नहीं आया,
ना लाइव दिख रहा है, कुछ भी नहीं, ना फेस टू फेस मिलने के लिए आया। क्या रे बाप, ये मुझे लगता है ये बूढ़ा भूल गए, स्मृति शक्ति कम हो गई। तो अभी वो व्याकुल मन लेकर चले गए बूढ़ा के पास। ये बूढ़ा बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दिन बूढ़ा नहीं बनेंगे या आप लोग जो बैठे हुए वही बूढ़ा है, ऐसा नहीं है। हम भी एक दिन बूढ़ा बनेंगे, करेंगे। इसके लिए आप लोग बेड फील नहीं करना है, जो घटना घट चुके हैं वो चीज में वर्णन कर रहा हूं। तो बूढ़ा को जाके बोले कि ओए बूढ़ा, पहले सम्मान से बोले, ओहे बाबा जी। बोले कि हाँ, इतना दिन बाद मेरे पास आए। बोले कि मैं आपके पास आया, थोड़ा आपको लज्जा शर्म करना चाहिए। आपने वचन दिया था भगवान के सामने, कुछ याद है कि नहीं? तो बोले कि हाँ सब कुछ याद है। तो क्या हुआ, शादी क्यों नहीं करवाया? मेरी कोई इच्छा नहीं आपकी बेटी से शादी करने का, ठीक है, लेकिन तुम भगवान के सामने क्यों प्रॉमिस किए? तो बोले अरे ठीक है, लेकिन क्या करूं, आप समझ नहीं सकते, गृहस्थ का जंजाल है ना, आप तो अभी शादी किए नहीं, इसीलिए आपको कुछ पता नहीं। यहाँ पे मेरे घर में पूरा मगरमच्छ की तरह बहुत सारे हैं। बोले कि क्या हुआ, मुझे पूरा क्लियर बताइए। बोले कि मेरी बेटी, मतलब मेरी पत्नी, वो बोले कि अगर मेरी बेटी की शादी उस भिखारी से देंगे तो मैं गंगा में जाके डूब के मरूंगी। और मेरा पुत्र, वो बोले कि मैं तो तुम्हारा एक ही पुत्र हूं, अगर मेरी बहन की शादी उनके साथ करेंगे तो मैं भी घर छोड़ के भाग जाऊंगा। बोले कि अभी मैं पूरी तरह भ्रमित हूं, व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट, क्या करूं क्या नहीं, ऐसे वो सोच रहे। तो बोले कि जो भी है भाई, मैं कुछ नहीं सुन लूंगा, क्योंकि भगवान के सामने प्रॉमिस की मैं आपको बार बार मना कर रहा था, बारंबार मना कर रहे, लेकिन बट स्टिल आप अपने जिद में अड़े रहे कि नहीं नहीं, घर का मालिक तो मैं हूं, घर का मालिक मैं हूं। तो देखो घर का मालिक कौन है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इसी समय उनका जो नास्तिक पुत्र था वहां पर आ गए। बोले कि ओए छोटू, छोटा ब्राह्मण, मेरे पिताजी को क्या पाठ पढ़ा रहे हैं शकुनी की तरह? बोले कि मैं कुछ पाठ नहीं पढ़ा रहा हूं, आपका पिताजी जो प्रॉमिस किए हैं वो प्रॉमिस, वो प्रतिज्ञा को, वो वादा को याद दिलाने के लिए मैं आपके पास आया। बोले कि क्या प्रतिज्ञा किए थे, बोलो। बोले कि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था यही कि आपकी बहन की शादी मेरे साथ करवाएंगे, लेकिन अभी वो इनकार कर रहे हैं। आपका कोई एग्रीमेंट पेपर है? मेरे पिताजी जो आपको लिख दिए थे, मुझे प्रमाण दिखाओ। बोले कि प्रमाण? अरे गोपाल है गोपाल, भगवान के सामने वो साक्षी दिए थे, इससे बढ़कर क्या प्रमाण? बोले कि मैं कोई गोपाल मोपाल को नहीं जानता। तो उन्होंने क्या किया, भगवान की शक्ति को जानते नहीं थे, तो उन्होंने एक मजाक में बोल दिया, किसको? छोटे ब्राह्मण को। बोले कि अगर तुम्हारा गोपाल अगर वृंदावन से आके यहाँ पे विटनेस दे, साक्षी दे कि हाँ कि ये तुम्हारी बहन के साथ शादी कराने के लिए तुम्हारे पिताजी ने प्रतिज्ञा किया था, तो अगर ये बोले गोपाल आके, तो मैं यूं ही चुटकी में अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करा दूंगा, माय प्रॉमिस। तो अभी जो छोटू गोपाल था, मतलब छोटू ब्राह्मण जो था, वो बहुत सरल था। जो सरल होते हैं वही भगवान को देख पाते हैं। तो बोले कि ठीक है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ वृंदावन और लेके आ रहा हूँ गोपाल को। वो जब प्रमाण देंगे, वो जब सबूत देंगे, प्रूफ देंगे आप लोगों को, कि तब पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। तो छोटू ब्राह्मण क्या किया, वृंदावन के लिए रक्सौल एक्सप्रेस, वृंदावन के लोग निकल पड़े, उस समय कोई एक्सप्रेस नहीं था। तो बहुत दिन बाद, अबाउट 19-20 दिन लगा आने में वृंदावन। और गोपाल के पास जाके बोले कि ए गोपाल, जैसे गोपाल यहाँ पे खड़ा है, छोटा लड्डू गोपाल, उसी पर घर जाके बोले कि ए गोपाल। बोले कि क्या हुआ? बोले कि तुमको जाना है। बोले कि कहाँ?
बोले कि वो जो शादी कराने के यहाँ पे वादा किए थे ना, वो जो ब्राह्मण की बेटी, तो बोले कि आपका शादी कराना है या नहीं कराना उससे मेरा क्या है, मुझे यहाँ पे नहीं जाना वृंदावन धाम छोड़ के। बोले कि तुमको तो जाना ही है। तो बोले कि तो अभी गोपाल मतलब भगवान गोपाल ये विग्रह, देखिए विग्रह कैसे बात करते हैं, विग्रह भी थोड़ा सा दिमाग लगाया, बोले कि इसके साथ कैसे छुटकारा पाए, थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए, ठीक है, इसके साथ अभी कैसे छुटकारा पाए। एक्चुअली भक्त की बुद्धि के सामने भगवान का भी बुद्धि फेल हो जाता है। अभी इस लीला के माध्यम से देखिए, तो गोपाल ने क्या दिमाग लगाया था कि अभी इनको बोलेंगे आपको पता है मैं मूर्ति हूं, मैं चल नहीं सकता, ठीक है, किसको बोले, छोटू ब्राह्मण को, किसको बोले, हाँ, तो छोटू ब्राह्मण का बुद्धि देखिए, छोटू ब्राह्मण का बुद्धि यही है कि जो मूर्ति बोल सकता है वो मूर्ति चल सकता है। ऐसा दिमाग लड़ाया छोटू ब्राह्मण, अभी गोपाल का मुंह मतलब चुप हो गया और कुछ नहीं बोलना, और कुछ बोल कैसे पाएंगे, जो मूर्ति बोल सकता है वो मूर्ति चल सकता है। अभी गोपाल बोले ठीक है, वन कंडीशन, एक शर्त है। बोले कि बताइए क्या शर्त है। छोटू ब्राह्मण बोले कि मैं जाऊंगा पीछे पीछे, लेकिन आप पीछे मुड़कर दिखना नहीं, आप आगे आगे जाना, मैं आपके पीछे पीछे जा रहा हूं, लेकिन पीछे मुड़कर देखना नहीं, जैसे पीछे मुड़कर देखोगे तो मैं वहीं पर स्थिर हो जाऊंगा, ठीक है। तो बोले कि मंजूर, आई एग्री विथ यू, मैं सहमत हूं। तो ठीक है, मेरा कंडीशन, बोले कि बताइए कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं अगर पीछे ना देखूं ना, आईना है मोटरसाइकिल का ऐसे बैक मिरर से तो नहीं देख सकते, पीछे पीछे कैसे मैं समझूंगा कि आप आ रहे हैं। बोले कि मेरा जो घुंघरू है ना, कड़ंग कड़ंग जो बजता है, तो घुंघरू की आवाज से पहचान लेना कि मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूं, ठीक है। तो अभी मंजूर हो गया, एग्रीमेंट साइन। फिर छोटू ब्राह्मण आगे आगे जा रहे हैं और लड्डू गोपाल पीछे पीछे जा रहे हैं। तो पीछे पीछे जाते 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 वो घुंघरू का आवाज सुन रहे और चले ही जा रहे हैं। तो एक ऐसे जगह पर आया जहां पर देखा कि आवाज आना ही बंद हो गया। तो पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि व्याकुल हो गया मन, अरे अभी तक क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रहा है। एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए एक घर में दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति बाथरूम में घुसा है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक व्यक्ति बाथरूम में घुसा है। तो बाथरूम में क्या है, स्नान करने का शॉवर चलेगा, कपड़ा धोने का आवाज आएगा, विभिन्न प्रकार का कुछ ना कुछ तो का आवाज आएगा। लेकिन आप दरवाजे के सामने जाके कान लगा रहे, कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है, तो डाउट होगा कि नहीं हो सकता व्यक्ति मर गया है ना, डाउट होगा, 1.5 घंटा हो गया अभी तक नहीं निकला, क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ है, जैसे इंद्रदुम्न महाराज का हुआ था, ठीक है। तो ही व्याकुलता के कारण छोटू ब्राह्मण पीछे देखा, पीछे मुड़कर जैसे ही देखा, देखे पत्थर बन गया भगवान लड्डू गोपाल, वहीं पर स्थिर हो गया। तो उन्होंने मन ही मन सोचा, जो भी है, हम तो गांव के सामने आ ही गए, नास्तिक की गांव में, तो थोड़ा जाके उन लोग को बुला लेते हैं। तो बोल के ओहे भक्तगण चले आसो सबाई चले आसो, उड़ीसा में सभी चले आओ यहाँ पर, भगवान आए हैं साक्षी देने के लिए। तो अभी सभी आ गए, उपस्थित जितने गांव वाले लोग कि भगवान गोपाल आए हैं वृंदावन धाम से, तो उनको देखने के लिए सभी आए और दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किए। और वो नास्तिक भी आया, तो नास्तिक जैसे आए, बोल के अरे कैसे संभव हुआ, वृंदावन का गोपाल यहाँ पर आ गए, तो हार मानना पड़ा और उनकी बेटी की शादी छोटे ब्राह्मण से हुआ। तो ऐसे है लड्डू गोपाल, कोई पत्थर का पुतला नहीं है, लकड़ी का पुतला नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन अर्थात कृष्ण है।
इनसे जो भी प्रार्थना करेंगे आज के दिन में सब पूरा होगा। आप लोग प्रार्थना करके देखना, भगवान के सामने प्रार्थना करने से सब पूरा होता है। हम लोग ज्यादातर क्या है ना, देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम लोग जानते हैं कि कुंवारी कन्याएं, सुंदर सुंदर लड़कियां गंगा में स्नान करने जाती थी और शिव जी को पानी देते थे, गंगा जल। तो महाप्रभु बोलते कि तुम्हारा बूढ़ा बूढ़ा पति होगा, मुझे पानी, मुझे जल दो तो तुमको एक सुंदर सा पति मिलेगा, और अगर मुझे जलना दे, मतलब मुझे पूजा न करके ये शिव जी की पूजा करेंगे या किसी दूसरे की पूजा करेंगे तो बूढ़ा बूढ़ा पति होगा, 3-3 सौतन रहेंगे। ठीक है, ये चैतन्य चरितामृत की बात है। तो इससे प्रमाणित क्या होता है कि जो देवी देवताओं की बात, ऐसा ये नहीं है कि हम लोग को देवी देवताओं की पूजा नहीं करना है। देवी देवताओं की पूजा हमारे आचार्य जी क्या बोले हैं, नरोत्तम दास ठाकुर बोले हैं, ना पूजिबे देवी देवा सर्वसिद्ध गोविंद चरण। देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सर्वसिद्ध गोविंद चरण। और अगर देवी देवताओं की पूजा करना स्टार्ट करेंगे भी, एक एग्जांपल आप लोगों को दे, तो कितने सारे देवी देवताओं की पूजा कर पाएंगे आप? प्रभु जी 3 देवी का नाम बताइए, आप बताइए। हाँ बताइए। दुर्गा, हाँ ठीक है, कि आप बताइए 5 देवता का नाम बताइए, बोलिए जोर से। हाँ आप 3 बताइए। हाँ क्या? हनुमान जी, हाँ फिर बोलो। हाँ तो देखिए हम लोग ऐसे में 10 देवता का नाम में हिचकिचा रहे हैं, तो कितना देवता जानते हैं? यहाँ पे ब्रह्मा जी कितने लोगों को लेके आए? 33 करोड़ देवी देवताओं को लेकर आए। तो हम लोग इतने सारे लोगों को पूजा कर पाएंगे? जन्माष्टमी साधारण भगवान का पूजा करने के लिए पूरे 24 घंटा में 1 घंटे आते हैं, साल में 1 बार। और 33 करोड़ देवी देवता है, 365 दिन होता है। एक दिन में अगर 1 करोड़ करके करेंगे फिर भी 365 दिन में कंप्लीट नहीं होगा देवी देवता की पूजा। इसीलिए बताया गया है कि ना पूजिबे देवी देवा सर्वसिद्धि गोविंद चरण। कि देवी देवता की पूजा ना करके डायरेक्ट वृक्ष के मूल में पानी दो तो पूरा तना, पत्ता, फूल, फल सब जगह पानी चला जाएगा। तो भगवान कृष्ण उस मूल की तरह है। ठीक है, तो कहाँ पर कौन सा टॉपिक चल रहा था? भगवान विष्णु के पास 3 तरह का विष्णु बोले थे, लास्ट पॉइंट वही था। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मा जी को सुनाई दिया क्या? भगवान का दिव्य वाणी हर किसी को सुनाई नहीं देता। भगवान की जो बात है हर किसी को सुनाई नहीं देता है, उनके लिए पुण्य चाहिए। जब तक पुण्य उदय नहीं होगा तब तक कृष्ण कथा में भी मन नहीं लगेगा, विभिन्न प्रकार का काम आएगा, भाग जाएंगे लोग। ठीक है, इसीलिए इस चीज के लिए पुण्य जरूरत होता है। घर में सीरियल देखने के लिए कोई पुण्य का जरूरत नहीं है, दिन रात 1 बजे तक चलता रहेगा। कृष्ण कथा के लिए टाइम नहीं है, तो इसीलिए ये सब पुण्य का खेल है। हाँ तो जो भी है, तो भगवान विष्णु क्या बोले कि हे देवी देवताओं, 33 करोड़ देवी देवताओं को बोले कि आप लोग पृथ्वी के अच्छे अच्छे वंश में, यदुवंश, वंश में जाके जन्म ग्रहण करो, क्योंकि मेरा पूर्णांश अवतार आप लोगों के आने के बाद ही प्रकट होंगे। कहने का मतलब क्या है? हरे कृष्ण। जैसे महफिल सजा हुआ है, तो महफिल सजा हुआ तब तो कोई सिंगर या गायककार या संगीतकार या कोई फिल्म डायरेक्टर आएगा। वहां पर कुछ प्रोग्राम होता है ना, ऑर्केस्ट्रा देखे ना, ऑर्केस्ट्रा, तो ऑर्केस्ट्रा में क्या पहले म्यूजिक सेट रहता है, गायककार बाद में आता है, देखे है ना? पहले सब सेटअप रहता है, श्रोता सेटअप रहता है, उसके बाद आता है प्रवक्ता या सिंगर। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण क्या बोले कि आप लोग पहले वहां पर जन्म ग्रहण कीजिए अच्छे अच्छे कुल में, फिर मैं वहां पे जाके लीला विलास करता। तो भगवान
कि ये बात मानकर सभी देवी देवता अपने अपने लोकों में चले गए, स्वर्गलोकों में चले गए। और पृथ्वी माता भी अपने स्थान में, अर्थात पृथ्वी माता जो गाय वो तो साक्षात पृथ्वी माता, वो तो पृथ्वी है। तो अभी क्या हुआ, भगवान यद्यपि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा कृष्ण कैसे भगवान श्री कृष्ण धराधाम में प्रकट हुए उस संबंध में हम लोग विचार कर रहे हैं। तो एक बार की बात है कि सूरसेन अर्थात श्रीसेन के पुत्र, हाँ वसुदेव, तो वसुदेव और देवकी का शादी हुआ। तो जब शादी संपन्न हुआ तो शादी के लिए होता है ना, जैसे हमारे उधर इंडिया में कहा जाता है बोयराती और बहरोता, बंगाली में कहा जाता है बारात और बहरोता। बारात मतलब लड़का वाला लड़की के घर जाएंगे और लड़की वाला लड़का के घर जाएंगे, वो है बहरोता, ठीक है। तो वसुदेव जो है वो तो बारात पार्टी है, वो मतलब शादी करके अभी नहीं तो अभी उनके साथ जाएंगे कौन, किसी के तो जाना नहीं, तो वो अकेली फील करेंगे ना, इसीलिए रिवाज है कि उनके साथ कोई न कोई एक जाए, नहीं तो लड़की अकेले फील करेगी, वहां पर कोई अपना नहीं है। तो इसीलिए कंस सोचा कि क्यों न मैं अपनी बहन की रखवाली के लिए, अपनी बहन को सांत्वना देने के लिए मैं ही जाऊं। तो कंस उनके साथ चला गया। तो रास्ते में ये बॉर्डर क्रॉस किया, यहाँ से रक्सौल जाने से पहले ही रास्ते में आकाशवाणी हो गई। नेपाल से जो नेपाल बॉर्डर क्रॉस किया, रक्सौल पहुंचने से पहले ही आकाशवाणी हुआ, अरे दुष्ट मूर्ख कंस, तू कितना बड़ा मूर्ख है, जिसको लेके जा रहे वही तो तुमको मारेगा। मतलब मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे आप, क्लियर बताओ। कंस बोले कि जिसकी कोख से वो जन्म लेगा ना वो बच्चा, वही तुम्हारा काल है, वही तुम्हारा मृत्यु का कारण है। तो बोले कि ऐसा है क्या, बोले कि यस। तो पहले वो कंस कितना सुंदर प्रॉमिस कर रहे थे, बहन तुम किसी भी चीज का चिंता मत करना, अलमारी खरीद देंगे, गोदरेज खरीद देंगे, किसी चीज का मेरे पास सब कुछ है। और वही कंस अभी आकाशवाणी में अपना मृत्यु का भय सुनकर तुरंत बदल गया, तुरंत अपना तलवार निकालकर अभी देवकी को काटने का प्लान, क्योंकि देवकी न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, अगर बांसी नहीं रहेगा तो बांसी नहीं रहे तो बांसुरी कैसे बनेगी, तो देवकी नहीं रहेंगे तो कृष्ण कहां से आएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अभी देवकी को ही जिंदा मार देते, काट देते। तो ये भविष्यवाणी सुनने के उपरांत बालों को पकड़े, देवकी के बालों को पकड़े, तलवार निकाले और काटने के लिए तैयार हुए। तो फिर वसुदेव ने सोचा कि अभी तो इस विषम परिस्थिति में तो अपनी पत्नी को बचाना है, क्योंकि एक पति का पहला कर्तव्य होता है छल बल कौशल किसी भी तरीके से रक्षा करना, क्योंकि पत्नी किसके आश्रय में है, पति के आश्रय में। यद्यपि कंस बहुत बलवान है, वसुदेव कुछ भी नहीं है, लेकिन बुद्धि तो है। जैसे हम लोग जानते हैं ना चिंटी और हाथी का, हाथी बहुत बलवान है लेकिन चिंटी कुछ भी नहीं उनके सामने, लेकिन चिंटी बुद्धिमान है, इसीलिए सूढ़ में घुस करके उनको मार दिया। जानते हैं ना हाथी वाला वो घटना, हम लोग पढ़े हैं ना बचपन में 3 क्लास में, ठीक है। तो वसुदेव इस तरह छल बल कौशल का प्रयोग किया, और वसुदेव ने पहला उनको जो डायलॉग दिए, पहला जो उपदेश दिया कि हे कंस, पहली बात तो यह है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति विशेष हो जो सारे जगत में, पूरे पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारी जय जयकार होती है, तुम्हारे विजय और तुम्हारे पराक्रम पर। लेकिन तुम एक इतना गिरा हुआ हो, एक लड़की मतलब एक महिला को वध करने जा रहे हो, वो भी अपनी बहन। इससे पता चलता है कि तुम मौत से कितने डरते हो।
कि मौत के भय से तुम अपनी बहन को मारने के लिए उठ खड़े हो। इससे पता चला कि तुम कितने डरपोक हो। मोटिवेशन कर रहा है मतलब वसुदेव कंस को। तो इस प्रकार उनको विभिन्न तरह से बोलना शुरू किया। एक बाण चलाया, काम नहीं हुआ, फिर दूसरा बाण चलाया। आपको पता है कि संसार में आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होता है, वो तो अजन्मा है, शाश्वत है। तो फिर अपने लिए क्यों डरते हो? तुम तो मरोगे नहीं, तो फिर अपने मृत्यु के लिए क्यों दूसरों को कष्ट देना चाह रहे हो? तुम इसको मारोगे, वो भी नहीं मरेंगे, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। तो इस प्रकार दूसरा फिलोसॉफी दिया। तो दूसरा फिलोसॉफी दिया, फिर भी कुछ काम नहीं हुआ। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार करके चलते 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 जब वसुदेव थक गए, अभी वसुदेव के मन में एक लास्ट आइडिया आया। लास्ट आइडिया क्या? कि एक काम कीजिए कंस, आपको तो डर है बच्चे का ना, कि इस पेट से, इस गर्भ से जो बच्चा उत्पन्न होगा वो आपके मृत्यु का कारण बनेगा। यस? बोले कि यस। बोले कि ठीक है, आई प्रॉमिस यू, मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं कि जैसे ही मेरा लड़का होगा, मतलब जैसे ही मेरा बच्चा होगा, मैं तुमको समर्पण कर दूंगा। तो कंस यद्यपि असुर थे, लेकिन वसुदेव की बातों में उनका पूरा पूरा भरोसा था। वसुदेव की बातों में कंस का पूरा पूरा भरोसा था। क्यों भरोसा था? जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, सारा जगत उनका गुणगान करता है। जो अच्छा व्यक्ति होगा, सारा जगत उनका गुणगान करते हैं। 3 दिन पहले हम एक न्यूज देख रहे थे, 15 अगस्त के सेकेंड दिन में, 16 तारीख को, तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराया गया भारत का प्रतीक। तो वहां पे जो जामा मस्जिद है, तो जामा मस्जिद में झंडा फहराया गया है और मुसलमान को माइक पकड़ाया गया। बोले कि बताओ आपको क्या फील हो रहा है? बोले हाँ, भारत एक सांस्कृतिक देश है और यहाँ पे कितने सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, और ये तिरंगा, ये तो हमारे धर्म का प्रतीक है, हम उसी हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको तो इनका सम्मान करना चाहिए। तो देखिए, दे आर मुस्लिम बट स्टिल दे स्पीक सो ट्रूथफुल। मुस्लिम होने के बावजूद भी वो कितना सत्य के साथ बोल रहे हैं। तो जो अच्छाई करेंगे ना, तो अच्छे के लिए लोग गुणगान करेंगे। तो वसुदेव एक ऐसे अच्छे व्यक्ति थे कि कंस जैसे व्यक्ति भी उनका गुणगान करते थे, इसीलिए उन्होंने देवकी को छोड़ दिया। देवकी को क्यों छोड़ा? कि इनके पेट से जो बच्चा निकलेगा वो वसुदेव मुझे समर्पण कर देंगे, तो मैं काट दूंगा, मैं मार दूंगा उसे, तब तो कोई चिंता नहीं। तो इस प्रकार मतलब वसुदेव कंस के हाथ से अपनी पत्नी देवकी को रक्षा की। तो इसके बाद जो कृष्ण जन्म लीला जो प्रसंग है, ये हम लोग रात को श्रवण करेंगे। कितने बजे से? 10 से 11। जो लक्ष्मी देवी दासी, मेरी धर्म पत्नी, ये प्रसंग वो सुनाएंगे कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, कैसे वातावरण कैसे हुआ, लाइक दैट। अभी जो हमारे पास जो आधा घंटा समय है, अब तक का जो क्लास हुआ, या बाहर का जो भी किसी भी तरह का जो मन में जो प्रश्न हो, वो प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। पहला प्रश्न बोलिए। और माइक नहीं है ना? ठीक है, तो जोर से बोलो, जोर से बोलो। सब जानते हैं कि लोग भक्ति करते हैं, वो भगवान को पाने के लिए करते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि हमारी भक्ति इतनी तीव्र हो चुकी है कि वो भगवान हमें मिल जाए, या फिर मिलने के फेज पे है, बहुत करीब है भगवान? अच्छा, देखिए आपका जो प्रश्न है, जो माता जी प्रभु जी का जो प्रश्न है,
वो बोल रहे कि हमारी जो भक्ति है वो कैसे पहचाने कि मेरा अच्छा भक्ति हो रहा है जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सके। हाँ, इसका निर्धारण थर्मामीटर क्या है? हाँ, यही है ना प्रश्न। तो देखिए आपके प्रश्न में ना शुद्ध भक्ति नहीं है। विवरण करूं, शुद्ध भक्ति जो होता है ना वो कभी चिंता नहीं करता है कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊं। शुद्ध भक्त चिंता करते कि अगर भगवान, भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोले, कीट जन्म हो, अगर मुझे अगले जीवन में कीट का जन्म लेना पड़े, कुत्ता बनना पड़े, फिर भी नो वरी, कोई चिंता नहीं। जथा तुआ दास, हे प्रभु लेकिन आपका दास हो। अगर मैं कुत्ता भी बनूं तो आपकी इस्कॉन डिवोटी के घर में किसी के घर का कुत्ता बनो। मान लीजिए आपके माता पिता जप करते हैं, शुद्ध वैष्णव सदाचार्य रसोई करते हैं, हाँ, भगवान लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, और आपके घर में एक कुत्ता पालने का हैबिट है क्योंकि आपका नाना नानी भी कुत्ता पालते थे। तो वो जो कुत्ता है ना, तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते कि मैं उस तरह का कुत्ता बनने के लिए भी तैयार हूँ। तो वो तो ये नहीं बोला कि प्रभु मैं तो इतना भक्ति किया, भगवत धाम जाऊँ। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवत धाम जाने के लिए चिंता नहीं करता। ठीक है, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हु आर यू। आप अभी समझिए आप कौन से स्तर में, शुद्ध भक्ति के स्तर में आना है। ठीक है, जो शुद्ध भक्ति के स्तर में आएंगे वो ऐसा प्रश्न नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको अनमोटिवेट कर रहा हूँ, आपको बेड फील दे रहा हूँ, ये सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपका क्या है बोलो, हाथ उठाना है। जो जो जिसका प्रश्न है हाथ उठाइए। लज्जा करने का जरूरत नहीं है, साल में एक बार आए, और अगर प्रश्न नहीं करेंगे तो अगले साल नहीं आएंगे, हम बता रहे हैं। हाँ बोलिए, थोड़ा जोर से। आप थोड़ा सामने आओ, इधर आओ। नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु का वध किया, भगवान रामचंद्र रावण का वध किया। हाँ, ये देखो, काटो काटो। हाँ, मतलब असुरों की संख्या कम क्यों नहीं हुआ? अच्छा, देखिए दो एग्जाम्पल देंगे। पहला एग्जाम्पल देते हैं आपको मेटेरियल एग्जाम्पल। मेटेरियल एग्जाम्पल देते हैं, दो एग्जाम्पल देंगे। पहला मेटेरियल सुनिए, उसके बाद स्पिरिचुअल। जिसे बॉलीवुड में बहुत सारा मूवी बना है। कितना मूवी बना है, कितना फिल्म बना है? कम से कम 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, इतना मूवी बना है। तो हर मूवी का एक ही स्टाइल रहता है, क्या? लड़का रहेगा, लड़की रहेगा, हीरो रहेगा, हीरोइन रहेगा। हीरो का परिवार रहेगा, हीरोइन का परिवार रहेगा। ठीक है, और हीरो उनसे प्यार करेंगे, हीरोइन उनसे प्रेम, हीरोइन धनी परिवार की होंगे और हीरो गरीब रहेगा। ठीक है, और अभी दोनों परिवार एक दूसरे को मिलने नहीं देंगे। फिर एक गुंडागर्दी, हीरो को पीटेंगे, मारेंगे। उसके बाद हीरो का जो माता पिता है, जो लड़की का जो माता पिता है, गुंडा देकर उनको मार देंगे। अभी हीरो अकेला है, अभी ये क्या करेंगे, पूरे गुंडे उनके पूरे सर्वनाश खानदान को मार देंगे। तो ये एक मूवी में हुआ। सेकंड मूवी में भी वैसा ही स्टोरी, और थर्ड में भी सेम स्टोरी, फोर्थ, इस प्रकार जितने सारे मूवी है सब में एक ही स्टोरी रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वैसा अगर नहीं रहेगा तो रोचक नहीं होगा, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो इसके माध्यम से जब त्रेता युग था तो उसमें भी एक गुंडा था रावण, और हीरोइन थे सीता देवी, भगवान रामचंद्र था। ठीक है,
बात ये मटेरियल मत सोचिए, मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज भी इस पॉइंट पे बताए कि सीता देवी हीरोइन है और भगवान रामचंद्र हीरो है, और गुंडा विलन कौन है? विलन कौन है हमारा? रावण। ठीक है, तो जैसे साधारण मूवी में जैसे होता है तो उसमें भी ऐसे हुआ है, तो हमारे इस जगत में, इस लाइफ में भी ऐसे हुआ है। इस लाइफ में जहाँ पे हम लोग अभी जो जी रहे हैं, अभी भी हम लोग वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कैसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? हम लोग देखिए, हम लोग मीट मछली नहीं खाते, शुद्ध शाकाहारी जीवन बिताते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं हमारे, जैसे जिस फ्लैट में हम रहते हैं, हो सकता है उसी फ्लैट के ऊपर में कोई है मुर्गी बना रहे हैं या मुर्गा बना रहे हैं, है ना। हो सकता है मेरे फ्लैट के नीचे वाला वो मछली बना रहे हैं, असुर हो या देवता हो, एक ही साथ साथ। तो पहले भी असुर और देवता थे, अभी भी है, क्योंकि ये इसे नहीं तो अब भक्ति नहीं कर पाएंगे ना। जैसे कंपटीशन नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सरल भाव से सब कुछ होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर आया, आप लोग सभी एक एक विद्वान हैं, तो मेरा यहाँ पर प्रवचन देने का फायदा क्या है? पॉइंट को समझिए, आप लोगों के पास मुझसे कई कई ज्यादा ज्ञान है, हाँ रियलिटी ज्ञान है, लेकिन विनम्रता के कारण आप लोग बैठे हुए हैं। ठीक, तो अगर विनम्रता अगर उस समय ना रहे, प्रभु जी हम आपका क्यों सुनेंगे, आपका उम्र कितना है? देख रहे मेरा उम्र 60 साल है, तुम 30 साल का। प्रभु जी जैसे बैठा हो 60 साल का है, वो बोल सकते मुझे, आप कौन होते मुझे ज्ञान देने वाले? तो अगर ऐसा सोचे तब तो प्रॉब्लम हो, तब तो ये प्रवचन भी नहीं होगा, ये माइक, ये लाइव यूट्यूब, जन्माष्टमी का कुछ जरूरत नहीं है। अरे यहाँ पे आके क्यों करेंगे, मैं अपने घर में जन्माष्टमी करूंगा। तो इसीलिए परफेक्ट नहीं रहता। अगर परफेक्ट रहेंगे तो ये सब नहीं होगा। तो रावण के काल में भी इम्परफेक्ट था, हिरण्यकशिपु के काल में भी इम्परफेक्ट था, और अभी भी इम्परफेक्ट है, अपूर्ण। अगर पूर्ण रहेंगे तो किसी चीज में आनंद नहीं आएगा, है ना। पूर्ण रहेंगे तो किसी चीज में आनंद नहीं है। जैसे क्या एग्जांपल दें, एक लव मैरिज होता है और एक अरेंज मैरिज होता है, तो कष्ट किस में होता है? बोलो जोर से। लव मैरिज में कष्ट होता है। तो लव मैरिज में क्यों कष्ट होता है? क्योंकि दोनों परिवार एक दूसरे को नहीं चाहते, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। तो जिसके कारण ये रोचक होता है, इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन अरेंज मैरिज में क्या होता है, ये दोनों नहीं चाहते, वो दोनों एक दूसरे को चाहते। मतलब ये ससुर सासुर ही संबंधी चाहते कि हाँ अच्छा 5 तला बिल्डिंग है, हाँ 3-4 कार भी है, अच्छा नौकरी भी है, उनके पिताजी का अभी तक रिटायरमेंट नहीं, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये जो है ना, वो लोग उस थिंकिंग के आधार पर संबंध जोड़ना चाहते हैं, और ये उनका स्वभाव, लड़के का स्वभाव चरित्र कैसा है, लड़की का आचरण कैसा। तो ये जो है ना, तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में दोनों डिफरेंस। तो कंपटीशन होता है लव मैरिज में, ठीक है। तो जो भी है, हम लोग पॉइंट में आते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। क्या प्रश्न है, बोलो बोलो, तुमको बोल रहे, क्या प्रश्न है, बोलो। कौन हाथ उठाए थे? हाँ बोलिए जोर से। हाँ, भगवान का नाम भगवान से ज्यादा कृपालु क्यों है? ठीक, जैसे मान लीजिए अभी आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, आप मुझे डायरेक्ट आंखों से भी देख रहे हैं, और हरे कृष्ण जगन्नाथ प्रभु, हमें बोल रहे हैं हरे कृष्ण जगन्नाथ प्रभु, मैं आपको बोल रहा हाँ हरे कृष्ण जगन्नाथ प्रभु, मैं आपको जस्ट रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर एक चीज, मैं वहां पे खिड़की के पास गया और वहां पे मैं मोबाइल से किसी के साथ बात कर रहा हूँ, आप किसी अपने दोस्त के साथ मेरे बारे में गुणगान कर रहे हैं। अरे जानते हैं, ये जो जगन्नाथ प्रभु है ना, सच में मैं जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। काश वो मेरा अपना भाई होता, काश वो मेरे अपना भैया होता। तो इससे जब आप वहां पे जो गुणगान कर रहे हैं ना, तो मेरा प्रेम आपके प्रति किसमें ज्यादा होगा?
वो खिड़की के सामने वाला में, या अभी जो बोले हरे कृष्णा जगन्नाथ प्रभु, किसमें हम ज्यादा आनंदित होंगे? टेल में। खिड़की वाला। तो भगवान का नाम वैसा है। इसे भगवान को सशरीर में हम लोग जो पाते हैं ना, प्रभु ये कीजिए ना, लाक्षा गिरिया में ये मुझे मरवाना चाह रहे, प्लीज प्लीज कम एंड सेव मी, ये अलग होता है। और भगवान का नाम में सेव करना अलग। जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में इतना कुछ विपत्तियां आए, क्या भगवान को बोले प्रभु अवतार लीजिए, अवतार अवतार, जल्दी जल्दी आइए अवतार लीजिए? कभी बोला? प्रहलाद महाराज के बोले कि अवतार लीजिए, जल्दी आए, मुझे रक्षा के, हिरण्यकशिपु मुझे पहाड़ से गिरा रहे हैं, अवतार लीजिए? नहीं बोला। वो क्या किए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में भगवान से भी ज्यादा शक्ति है। क्लियर? ठीक। माता जी बोलिए। बैठिए माता जी। क्या प्रश्न है माता जी? बोलिए, नहीं तो अगले साल आएंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये मेरा कंडीशन है। वो छोटे ब्राह्मण और बड़े ब्राह्मण की तरह करके जाएंगे। समय है अभी।